बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती अलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 तारीख पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 4 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, एक दोहराई से हम अपने सबक का आगाज करते हैं। तो रूमी तहजीब किस दरिया पर शुरू हुई? टाइग्रिस रिवर पे। शाबाश। रोम के मशहूर हुक्मरानों के नाम बताएं। जूलियस सीजर जो है ये बहुत ही मशहूर एक हुक्मरान है। अगस्तस था जो इसका बेटा था। तो ये कुछ मशहूर हुक्मरान हैं जो कि रूमी तहजीब में गुजरे हैं। रोम का समाजी निज़ाम कैसा था? यहाँ पर दो तरह के जो है वो सोशल जो हमने हैं माशरती तबकात हैं उनको हमने देखा। इनमें से एक थे पेट्रिशियंस थे और दूसरे प्लेबियंस थे, और इसके अलावा गुलामों का भी एक तबका जो है वो मौजूद था। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि रोम, यूनान और गंधारा की तहजीबों की अहम खसूसियात के बारे में जान सकेंगे। आज भी हम रोम की ही तहजीब के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ अहम खसूसियात जो हैं उसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ। यूनानी अपने कमरे कैसे गर्म करते थे? इससे पहले हम कदीम यूनान की तहजीब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपने ये जाना था कि इन्होंने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है उसको इजाद किया था। ये उसके मौजूद हैं। तो ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये उस वक्त किस तरीके से इन्होंने शुरू किया था? मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, आप लोगों ने इस पे एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो जल्दी से जरा सोचकर बताएं। शाबाश। इन्होंने किस तरीके से भट्टियां नीचे जलती थी और उनके जरिए गर्म पाइपों के जरिए दरमियान में जो खला होती थी उसमें से जो है वो गर्म हवा जो है वो फ्लो करती थी, जिसकी वजह से जो कमरे हैं वो गर्म रहते थे। ये देखें, ये है पुराना जो इस तरीके से गर्म करते थे। और इसके अलावा इन्होंने हाइपोकास्ट के नाम से जो है वो शुरू किया था कमरों को गर्म करने का निजाम। इस तहजीब के लोगों के लिबास का नाम टोगा था, लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ किस्में थी। जैसा कि अमीर लोग ऊन या लिलन से बना सफेद टोगा पहनते थे। सेनेटर जो है वो रगवानी रंग की पट्टी के साथ सफेद टोगा पहनते थे। ताहम शौक के मौके पर लोग स्याह रंग का टोगा पहनते थे। ये पहनना मुश्किल था, लिहाजा बाद में इनकी जगह ट्यूनिक ने ले ली थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो इस तहजीब में जो कपड़े थे वो इस किस्म के हुआ करते थे। बाद में इन्होंने, क्योंकि ये पहनना टोगा जो है ये पहनना मुश्किल था, तो इन्होंने फिर इसको बदल कर जो है इसकी जगह एक आम चोगने जिसको ट्यूनिक कहा जाता है उसने ले ली थी। तो आप देख सकते हैं ये ट्यूनिक है जो कि बाद में आया, और उससे पहले जो है वो टोगा जो है वो पहना जाता था। और अक्सर जो इनके मुजस्मे हैं उनमें भी हमने ये जो टोगा है वो देखा है। अब हम रूमी फने तामीर जो है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने यूनान की फने तामीर जो है उसको देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इन्होंने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी शुरू किया। रूमियों ने भी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम शुरू किया, जिसका नाम मैंने आपको दिखाया। इन्होंने हाइपोकस्ट के नाम से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम देखा था। तो जो रूमी तहजीब है ये बहुत ज्यादा जो है मुतासिर थे कदीम यूनान की तहजीब से। तो अब हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान किस तरीके से क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या किस तरीके से ये मुश्तरक हैं और किस तरीके से ये मुख्तलिफ हैं। रूमी फनून और फन तामीर यानी कि रोमन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। रूमी फनून में यूनानियों से बहुत मुतासिर थे। रूमी यूनानी अंदाज में मुजस्मे बनाने के लिए बहुत से यूनानी फनकारों को अपने साथ ले आए। रूमियों के तैयार करदा मुजस्मे यूनानी मुजस्मों की नकल थे। रूमी फन की सबसे नुमाया तहजीब बस थी। बस सिर्फ सर का मुजस्मा था। अशरफिया अपने अबाओ अजदाद के ऐसे मुजस्मे घरों में रखते थे। तो इनकी जो अहम बात यह है वो ये है कि इन्होंने मजीद जो है यूनानियों की फने तामीर जो है उसके अंदर जिद्दत लेकर आए। यानी कि ग्रीक्स जो थे वो इनसे जरा पहले की सिविलाइजेशन थी, तो ये उनकी जो आर्किटेक्चर था और उनका जो आर्ट था उससे बहुत ज्यादा मुतासिर थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये अपने फने तामीर को और अपने आर्ट को ये उसके तर्ज पर लेकर चले
और इनके मुजस्मा साजी जो है यूनानियों की, रूमियों की सॉरी, ये बहुत ज़्यादा रोमन्स की जो मुजस्मा साजी है ये ग्रीक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। और लेकिन इनकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ सर का यानी कि मुंह और सर का जो है मुजस्मा बनाते थे, जिसको बस्ट कहा जाता है। और उनके जो ये अपने आबाओ अजदाद के इस तरह के मुजस्मे बनवाकर अपने घरों में रखते थे। उन्होंने रंगीन टाइलों पर भी तस्वीर बनाई जो कि मोज़ैक के नाम से मशहूर हुई। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक बस्ट है और ये एक मोज़ैक टाइल है जो कि रूमियों का आर्ट जो है वो तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा रूमियों ने मेहराब और गुंबद नुमा इमारतें मुतारिफ करवाई। पेंथोन नामी इस चर्च में दुनिया का सबसे बड़ा ठोस गुंबद ढांचा है, ये इटली में वाक़ है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेहराबी शक्ल की इमारत है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और ये काफ़ी बड़ा सा जो है एक चर्च है और इसके अंदर बहुत सारे जो गुंबद हैं वो नस्ब किए गए हैं। आप ये देखें ये एक पेंथोन का गुंबद है। कुल्टी कौम कदीम हिंद के यूरोपी लोग थे। इसके अलावा साइंस के बारे में हम इनके से क्या देखते हैं कि साइंस के मैदान में रूमियों ने भी अहम किरदार अदा किया। इन्होंने सीमेंट की मजबूत सड़कें बनाई जो हर साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद भी, 1000 साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद भी मौजूद हैं। इन्होंने वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी घड़ी, दस्ती की मदद से सुराख करना, धाती कील और पैमाइश के औजार समेत दीगर आलात का इस्तेमाल किया। आबगीना साजी, शीशे के बने तेल के लैंप, शीशे की खिड़कियां और शीशे से बनी हुई कई दूसरी अशिया मुतारिफ करवाई। तो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से ग्रीक्स का यानी कि यूनानी जो थे उनका जो है वो साइंस और मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि कंट्रीब्यूशन है उनकी। पैथागोरस जो है थ्योरम उन्होंने इजाद किया। इसके अलावा सर्कल, मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। इसके अलावा सोक्रेटिस, अफलातून टाइप जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो जो है वो यूनानी थे। लेकिन जो रूमी हैं इनका भी साइंस की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने शमसी घड़ी यानी कि जो सोलर वॉच है वो इन्वेंट की। इसके अलावा इन्होंने सुराख किस तरीके से किया जाता है वो इन्होंने दस्ती की मदद से वो इन्होंने इजाद किया। इसके अलावा ग्लास को किस तरीके से उससे बहुत ज़्यादा आर्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ग्लास को मोल्ड करके इन्होंने वो भी जो है वो इजाद किया। ये आप देख सकते हैं ये तेल का लैंप है जो कि इन्होंने इजाद किया। ये मापने का आला है यानी कि जिससे आप पैमाइश कर सकते हैं। और इससे ये कील जो है वो ये कील है जो कि ये ठोकते थे और इससे सुराख वगैरह जो है वो करते थे। आबगीना साजी की तकनीक में शीशे को गर्म करने के मुख्तलिफ अशकाल में ढाला जाता है। अब आबगीना साजी यानी कि जो ग्लास आर्ट होता है इसके अंदर शीशे को गर्म करके और उसको जो है मोल्ड किया जाता है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर। तशखीस के लिए अब आप मुझे बताएंगे कि रोमन फन तामीर किस तरह यूनानी फन तामीर से मिलता जुलता था। शाबाश। एक तो इनका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है इन्होंने यूनानियों से सीखा। इसके अलावा जो इमारतें बनाने का तरीका है वो भी ये उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इसके अलावा जो स्कल्पचर मेकिंग, मुजस्मा साजी है वो भी ये जो है बहुत ज़्यादा यूनानियों से मुतासिर थे और ये उस तर्ज पर जो है अपने मुजस्मा साजी करते थे। इसके अलावा ये बस्ट बनाते थे जो कि सर और शक्ल की जो है वो मुजस्मा होता था और ये वो भी बनाया करते थे। आप मश्क के तौर पे ये वर्कशीट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी टीचर से भी हासिल कर सकते हैं। आप अब क्या करेंगे कि आपने रूम फन तामीर किस तरह यूनानी फन तामीर से मिलता जुलता था, आप यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे, यूनानी का भी और रूमियों का भी, जो कि चीज़ें आपस में एक जैसी थी। एक्वाडक्ट क्या थे? एक्वाडक्ट जो है ये क्या थे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक्वाडक्ट जो है ये एक ऐसा पानी का निज़ाम था जो कि ताज़ा पानी को दरियाओं से जो है वो शहरों तक लेकर आता था, ठीक है, उसको ये लोग एक्वाडक्ट कहते थे। इसके अलावा हाइपोकस्ट का क्या मतलब है और ये किस तरीके से अपने काम की आप इसकी वजाहत करें। अब हाइपोकस्ट जो है ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था, आप इसके बारे में भी लिखेंगे, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता चुकी हूँ।
साइंस के मैदान में रूमियों की क्या शराकतें थी। अब साइंस के मैदान में इन्होंने किस तरीके से क्या क्या जिद्दत ये लोग लेकर आए, शीशा इन्होंने आपगीना साजी की, तेल के लैंप बनाए, शमसी घड़ियां बनाई, इसके बारे में जो है वो आप एक छोटा सा नोट जो है यहाँ पर तहरीर करेंगे। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आएँ अब हम होमवर्क की जाने बढ़ते हैं। होमवर्क में आप तहकीक व तज्जिया नंबर 3 मुकम्मल करेंगे, जिसमें रूमियों की कुछ इजादात के बारे में आपने पढ़ा है, उसके बारे में लिखेंगे। कदीम रूमियों की कम अज़ कम 3 मजीद इजादात और दरियाफ्त तलाश करें। इसके अलावा आप इनकी कुछ मजीद इजादात को तलाश करेंगे। इन इजादात की मुख्तसर तारीख लिखें, इनको जमात में पेश करें। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोकास्ट इन्होंने इजाद किया, जो कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था। जराही के औजार यानी कि सर्जरी के जो औजार होते हैं वो बनाए। एक्वाडक्ट इन्होंने बनाया, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। सड़कें और पुल भी रूमियों ने इजाद किए थे। और इसके अलावा अखबारात भी यहाँ पर शुरू हुए और जो है ये तमाम जो इजादात है वो रूमियों की थी। रूमी फन तामीर में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज क्या लगती है, अपने इंतखाब की वजह भी लिखें। अब ये कोलेजियम है जो कि एक बहुत बड़ी सर्कुलर इमारत है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो कि बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यकदम बैठ सकते हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसके अलावा आपको जो चीज़ दिलचस्प लगी आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा मश्क में दिए गए सवालात जो हैं वो आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि रोमन आर्ट यूनानी फ़न से मुतासिर है, लेकिन इनके फ़न की नुमाया खसूसियत मोज़ैक, टाइलें और बस्ट थे। रूमियों ने पैमाइश के औजार और शीशे के तेल के लैंप मुतारिफ करवाए। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।